जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत साल 2026 में हमें कब धारण करना है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कई दोस्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें व्रत 23 अगस्त को करना है या 24 अगस्त को करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि साल 2026 में पुत्रदा यानी श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और हमें पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो कब मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इनमें से पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में पड़ती है और दूसरी पौष मास में। लेकिन इन दोनों में भी श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना का विधान है और इसके साथ ही भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना का भी विधान है। मान्यता है कि निसंतान महिला या फिर पुरुष को इस दिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो भी संतान की कामना करते हैं, जिनके संतान नहीं है, इससे उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही ये व्रत पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने, जीवन में सुख समृद्धि को लाने और तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भी माना गया है। संतान से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। वैसे तो ये व्रत खासतौर पर उन दंपतियों के लिए अत्यंत ही फलदायी है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके अलावा बैकुंठ धाम की मनोकामना रखने वाले और अपने कर्मों के पापों से मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। देखिए, पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त की रात्रि में 2 बजे से हो जाएगा और समापन 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगा। पूरे दिन द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी, जिसके कारण ये दिन द्वादशी युक्त महाद्वादशी व्रत का रूप ले लेगा। जब एकादशी और द्वादशी का ऐसा अनूठा मिश्रण मिलता है तो सामान्य एकादशी की तुलना में इसका 1000 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है, जिसे महाद्वादशी भी कहा जाता है। देखिए, अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं तो जो पारण का समय होगा ना, वो दोपहर में यानी कि 24 अगस्त के दोपहर में 1:41 से शाम को 4:16 के बीच में आपको करना है। अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे तो 24 अगस्त को इस समय पे आपको व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसा कि 24 अगस्त को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो कई स्थानों पर, कई मंदिरों में 24 अगस्त को एकादशी मान्य है, मतलब मनाई जा रही है, क्योंकि 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 अगस्त को भी सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में जो द्वादशी है, महाद्वादशी है, मैंने पहले ही बताया, और इसका व्रत करने से हजारों एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है। अगर हम 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, सुबह में 5:55 से लेकर 6:20 तक 25 अगस्त को आपको व्रत का पारण करना है। 6:20 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर से रखें। अब जैसा कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि कौन सी एकादशी श्रेष्ठ है, किस दिन एकादशी का व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, तो देखिए, दोनों एकादशी श्रेष्ठ है। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप 23 अगस्त को भी एकादशी का व्रत करते हैं तो शुभ मानी जाएगी और शुद्ध एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी नहीं है। ठीक है, मतलब 23 अगस्त की जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी नहीं है, तो इस व्रत को करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन 24 अगस्त की जो एकादशी है वो महाद्वादशी के साथ है। एकादशी और द्वादशी दोनों संयुक्त रूप से मिली हुई है, तो इस दिन एकादशी व्रत करना बहुत अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है कि सोमवार का व्रत हमें धारण करना है, तो अगर आप 23 अगस्त को एकादशी करते हैं तो 24 अगस्त को सोमवार का व्रत कैसे कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, व्रत का पारण ही हमें दोपहर के बाद प्राप्त हो रहा है। 24 अगस्त को सोमवार के दिन दोपहर में 1:41 से शाम को 4:16 तक व्रत का पारण है और जब तक एकादशी व्रत का पारण हम नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी दूसरे व्रत का संकल्प नहीं कर सकते। ऐसे में सोमवार का व्रत कैसे करेंगे? और वैसे भी अगर 23 अगस्त को हम व्रत करते हैं एकादशी का, तो 24 अगस्त को पारण तो हम दोपहर के बाद ही करेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि हम 24 अगस्त को व्रत धारण करें पुत्रदा एकादशी का और
सोमवार और एकादशी का व्रत का संकल्प एक साथ हम ले सकते हैं और व्रत का पारण हम 25 अगस्त को करें। सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप 24 अगस्त को व्रत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप देख लीजिए आप किस परंपरा से जुड़े हुए हैं या किसी गुरु से या समुदाय से हैं, तो आप उनसे भी परामर्श करके व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ है, आप दोनों में से किसी एक दिन का भी व्रत कर सकते हैं। अब बात करें जो भक्त चावल का त्याग करते हैं, उन्हें चावल का त्याग कब तक करना है। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन वो चावल नहीं खाते या फिर लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करते। तो आप एकादशी के निमित्त कोई भी त्याग करते हैं तो वो 23 अगस्त को आपको करना है। 23 अगस्त को आप चावल नहीं खाएंगे। इसके अलावा जो भी एकादशी के दिन त्याग के नियम है 23 अगस्त को आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 23 अगस्त को या 24 अगस्त को आप अपने अनुकूल हो, जो आपको सही लगे उस दिन आप कर सकते हैं। दोनों एकादशी श्रेष्ठ है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बहुत ही अच्छा है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य वगैरह देने के बाद आप पूजन कर सकते हैं। पूजा विधि किस प्रकार से करनी है उसका वीडियो जल्दी कल ही अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और देखिए, ये व्रत आप फलाहार कर सकते हैं, फल जल इत्यादि लेकर के भी इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको करनी है। रात्रि में जागरण करना बहुत अच्छा माना जाता है और रात्रि में हो सके तो अखंड दीपदान अवश्य करिएगा। एकादशी के दिन अखंड दीपदान करने से मन की समस्त मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण होती है। व्रत या पूजा जो भी हम करने उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और बहुत सारे जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। और अखंड दीपदान कोई भी कर सकता है, आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो बिना व्रत किए भी आप जो है ना ये कार्य कर सकते हैं। अखंड दीपदान, रात्रि जागरण या फिर पूजा मंत्र इत्यादि ये कोई भी कर सकता है। एकादशी व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में, तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। अपने व्रत खोलने से पहले, आपको पारण करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दान जरूर से करना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति जितना भोजन, आप सीधा दान जिसे कहते हैं, कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे आटा, दाल, सब्जियां, फल, मिठाई, जो भी आपके सामर्थ्य में हो, और दक्षिणा जरूर से उसमें रख करके आपको दान करना है। और देखिए, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, वस्त्र इत्यादि भी दे सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो संकल्प करके ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप दान कर रहे हैं। इस प्रकार से दक्षिणा और दान की सामग्री निकालकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दान की सामग्री आप कभी भी भिजवा सकते हैं, मतलब पूरे दिन में किसी भी समय किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम, एकादशी व्रत के, और इन नियमों का पालन हम जितने अच्छे से करते हैं उतने ही अधिक हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा का वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं किसी त्योहार से रिलेटेड या किसी व्रत इत्यादि पर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।